की क्षमता रखता है, इसलिए सीता चल एक एक दिन गिनाने अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य भगवान। अब हमें विलंब नहीं करना है। जिनके दर्शन को तरस गई
प्रतिहारी जन्मा। प्रतिहारी के द्वारा क्या हुआ, सिंहपौर के दरवाजे पे हमारे भगवान का आगमन। अहो भाग हमारे शुभ संदेश सुनकर ही ऐसा लगता है मानो जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए हैं। जब दर्शन होंगे तो ना जाने क्या, क्योंकि भक्त मंदिर या शिवालय जाया करता है, लेकिन आज तो स्वयं भगवान भक्त के घर पधार रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु भगवान कोई साधारण शक्ति नहीं है। बताया गया है जे गुरु चरण रैन धरही तेजन सकल विभव बस करही। जो गुरुदेव के चरण कमलों की रज को मस्तक से लगाते हैं, वे प्राणी मानो तीनों लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। गुरु भगवान पधार रहे हैं। और जो अभी रानी का समय सदैव गया, इसी पर खुश होकर हमारे उदयमान शर्मा जी मास्टर साहब लखावती वालों की ओर से प्रदान हुआ है। कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भला हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने मुख से गुरु भगवान का नाम तो अवश्य ही ले सकते हैं। प्रिया जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हे प्राणेश कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
कहीं अधिक विलंब न हो जाए। आओ प्रथम द्वार से समान सदन तक लाए। आओ द्वार आए पदिना था गहे चलने सिय सहत बहोरी बोले राम कमली कर जोरी। दया के सागर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ये महाप्रभु आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। राजकुमार राम, तुम्हारे लिए हमारी ओर से शुभाशीष। हर दिन हो सोने सा उज्जवल, रातें हो चाल सितारों सी, जीवन में खुशियां बनी रहे वहती मां गंगा की धारों सी। पुत्र मधु जानकी, तुम सदैव सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती भव, तुम्हारा कल्याण हो। सेवक शरण स्वामिया गमानो मंगल मूल अमंगल गमानो। आपके शुभ आगमन से हमें लाभ मिला, जितने अमंगल थे सभी का दमन हो गया और मंगलकारी आगमन प्रभुता तज प्रभु किया। आज मेरा ये सदन पुनीत हो गया, पावन हो गया। भगवान आए सुबह करिए गोसाई, सेवक है स्वामी शिवकाई, सेवक के लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, अवगत करो। राजकुमार राम, इस तरह का स्वभाव, इस तरह का ज्येष्ठ सम्मान ये केवल तुम्हारे द्वारा ही संभव है, और हो भी क्यों ना। जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है वह रघुवंश धवल स्वच्छ एवं हंस के समान है। राम, मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य धूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत दे तुम्हें जुबराजू। महिपाल की इच्छा हुई है, सभी मंत्रियों की इच्छा हुई है, हमारा भी मत है। आपको प्रभात काल होते ही अयोध्या के राज सिंहासन पर युवराज पद पर आसीन करवा दिया जाएगा। इसलिए राम करो सब संयम आजू,
जय विद कुशल निवाजिए काजू। हे राम, सभी प्रकार के संयम नियमों का पालन करो, भूमि पर शयन करो, भगवान गणेश, माता गौरी, कुल देवता की आराधना करो, फलों का आहार करो। हे राम, मैं जाना चाहता हूँ, अवश्य गुरुभक्त, तुम्हारा कल्याण हो। सदैव से राम ने आपके आदेश का पालन किया है, अवश्य पालन करो। गुरु सिख दे है राम कहे गयऊ, राम हृदय असी विस्मय भयऊ। ये विस्मय कैसा? पहली बार गुरु भगवान के आदेश को सुनकर राम के हृदय में बहुत बड़ी चिंता ने जन्म ले लिया। अभी अपने हृदय का विस्मय मैं किसी से नहीं, केवल अपने भैया लक्ष्मण से करूंगा। लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रघुचंद। आज हमें तीन तीन आनंदों की अनुभूति हो रही है। संकेत भी मिल रहा है। कहीं अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। आज हम मगन भी हो रहे हैं, आज हमारे अंदर प्रेम भी झलक रहा है, आज हमें आनंदों की भी अनुभूति हो रही है। या यूं कहते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति हो और उसे कुबेर का खजाना मिल जाए तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी? तो उसे भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी आज हमें प्रसन्नता है। प्रसन्नता है क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि प्रातः काल होते ही हमारे भैया राजा बन जाएंगे। जब हमारे भैया राजा बन जाएंगे तो इस नगर में राम राज आ जाएगा, धन धान की कमी नहीं रहेगी, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। राम राज का तात्पर्य है जिस राज्य में अत्याचारी ना हो, दुराचारी ना हो, पापाचारी ना हो, सबका साथ और सबका विकास, उसे कहते हैं राम राज। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक समान देखा जाए, उसे कहते हैं राम राज। तो चलो, हमारे तो भैया, हमें तो प्रसन्नता हो ही गई है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारे नगर में राम राज आ जाए। नगर है क्या? हमारा अयोध्या। और सभी अयोध्यावासी बैठे हैं और सभी अयोध्यावासी हमारे भैया श्री राम जी को बहुत चाहते हैं। तो देखना चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि हमारे नगर में राम राज आ जाए, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। अब पता कैसे चलेगा? जो हाथ उठा करके जेल लगा देगा तो हम समझ जाएंगे सभी चाहते हैं कि हमारे नगर में राम राज आ जाए, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। तो चलो एक बार हाथ उठाओ और बोलो राजा रामचंद्र की। भाई, हम सोच रहे थे हमारे भैया, हमें ही प्रसन्नता है, लेकिन सभी को प्रसन्नता है। सभी चाहते हैं कि हमारे नगर में राम राज आ जाए, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। तो चलो, चल करके भैया से ही पूछते कि आप राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन हम जा तो रहे हैं, अपने राजा के पास जा रहे हैं, अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो, हमें नहीं, आप सबको भी तीन जगह जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना। पहले अपनी बेटी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाना। अपने आराध्य के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। राम कथा सुनने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ।
कुछ लेकर आओगे, यदि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। ये जरूरी नहीं कि धन और दौलत लेकर जाओ, राम कथा सुनने जाओ, भाव से सुनने जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तब हमें भी विचार करना कि हमारे भैया को प्रिय है क्या। हाँ, याद आया राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो चलो अपने भैया के पास प्रेम लेकर के चलते हैं। लक्ष्मण, आज बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो, हंसते हुए तो हमने देखा है, लेकिन आज तुम्हारे मुखमंडल पर जो मुस्कान झलक रही है, ये प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे हैं, हमने आज के पहले कभी नहीं देखे। इस मुस्कान में कोई हमें राज छिपाई दे रहा है। बताओ बात क्या है, कारण क्या है? आदरणीय प्रभु, आप हमारी प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं। जब हम सखाओं के साथ खेल रहे थे तो एक सखा दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, कुमार लक्ष्मण, अभी तक तुम अयोध्या के राजकुमार थे, अब तुम राजा के भाई बनने जा रहे हो। जैसे ही भैया मैंने इतना सुना तो हम इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि हमें यह पता नहीं चला कि हमारे महल कब आ गए। फिर हमने विचार किया कि हम अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो भैया प्रेम लेकर के आ गए। अब रही आनंद की बात, तो आप आनंदों को देने वाले हैं। जैसे ही भैया मैंने आपके दर्शन किए तो आनंदमय हो गए। क्या भैया ये बात सत्य है कि आप राजा बनने जा रहे हो? बस भैया, हमें इसी बात की प्रसन्नता है। इस बात को सुनकर इतने प्रसन्न हो तुम्हारा भाई युवराज बन रहा है, इतने प्रसन्न हो। इसे भ्रातृत्व तो कहते हैं, इसे भाईचारा कहते हैं, इसे भाइयों भाइयों में प्रेम कहते हैं। कोई साधारण बात है? जिन घरों में भाइयों भाइयों में प्रेम है, क्या वो साधारण बात है? असाधारण बात है। बड़े भाग्यवान है वो भाई, जिन घरों में भाइयों भाइयों के प्रति प्रेम की बरसात हो रही है, और बड़े अभागे हैं वो भाई जिन भाइयों में प्रेम नहीं, तकरार बनी है, दुश्मनी बनी है, ईर्ष्या फैली है। मुझे लगता है ऐसे भाई एक छत के नीचे कैसे रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है लक्ष्मण, मैं गुरु भगवान की बात पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मेरे हृदय में भाव होता है, जब मेरे तीनों भैया लक्ष्मण, भैया भरत और भैया शत्रुघ्न, जब भैया भैया कह के मेरे हृदय से लिपट जाते हैं, तो मेरे हृदय में एक भाव आता है, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, तो मैं उसको भी भैया भैया कह के उसके हृदय से लग जाता, चरणों से लग जाता। लेकिन गुरु भगवान ने ये सौभाग्य हमसे छीन लिया। दुनिया वालों, भाई के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, कभी कपट नहीं करना चाहिए। कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ, एक मन हो। मुझे तो लगता है ये लोग जहां पर रहते हैं, लोग जहां पर रहते हैं, उस जगह को पोखर कहते हैं। लेकिन हम जिस घर में रहते हैं, उसे प्रेम का मंदिर। जगह
भाइयों में चोट लगे तुझको, लगने दो, कितनी लगे, चोट लगे तुझको, दर्द हमें होगा, ये आँख तेरी झलके तो मन ये मेरा रोता है। लक्ष्मण की आंख में आंसू फल बरसा है, लेकिन लक्ष्मण की आंख में वो आंसू निकल नहीं सकता, वो आंसू मेरी आंख से निकलेगा। आंख तेरी झलके तो मन ये मेरा रोता है। ये लोग जहाँ पर रहते उस जगह को अलग रहते, हम जिस घर में रहते उस जब तक जान रहेगी यादों के दीप जलाएंगे, यादों के दीप जलाएंगे, सपनों के फूल खिलाएंगे, यादों के